श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण को स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रज 84 क्रोश मंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह चंद्र सरोवर बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये चंद्र सरोवर कैसे सुंदर है। आप लोग ने अभी श्रवण किया जी, कृष्ण की रास लीला दर्शन करके चंद्र के गति भी स्तंभित हो गए, माने स्थिर हो गए। इसलिए कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ये सुंदर सरोवर के जो है उन्होंने खनन किया, तैयार की, और वो लीला को स्मरण करने के लिए नाम ही रखा चंद्र सरोवर। दो अर्थ ही होता है, जैसे चंद्रमा गोलाकृति है, राउंड फिगर है। देखो ये सरोवर भी कैसे दिखाई पड़ा, आप लोगों ने कैसे देखा? राउंड फिगर देखा नहीं, गोलाकृति है, ये चंद्र सरोवर का है। और दूसरी है कृष्ण रासलीला जो किया, रासलीला के कुछ विषय होता है। एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन होता है। एक उद्दीपन उसी के कहा जाता है, वस्तु के देख करके हृदय में जो उद्दीप्त होता है, हृदय में अनेकों प्रकार स्टिमुलेट होता है, उसी का कहा उद्दीपन होता है। इसी को देख करके जिस प्रकार कृष्ण जब रास करने के लिए जा रहे थे, और रास करने के लिए जब इच्छा हुई और चंद्रमा को देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों की मुख चंद्रमा के उद्दीपन हुई। क्योंकि कोई वस्तु आप करें, उद्दीपन बिना वही नहीं हो सकता है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा लिया, वक्ता अथवा श्रोता सभी के ऊपर निर्भर करता है उद्दीपन के ऊपर। कथा उसी प्रकार अच्छा होती है यदि वक्ता, यदि श्रोता अच्छे हो, समझने वाले हो, श्रोता हो, तो वक्ता अच्छी अच्छी बात कहते हैं। और श्रोता यदि उच्च कोटि के नहीं हो, वक्ता उस अपने भावों के क्या कर लेता है, वो दबा लेता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया, गाय जो दूध देती है अपने बछड़ा को देख करके। आप लोग जानते हैं गांव में जो लोग गाय पालते हैं, बाद दूध देती है ना, बछड़ा भी मर जाए, देखो एक नकली बछड़ा को जो है रख लेते हैं गाय के सामने, और वो गाय क्या करते हैं, अपने बछड़ा समझ करके उसके क्या करते हैं, चाटते रहते हैं। और उस समय वो लोग क्या करते हैं, गाय दो गोदहन करते हैं, दूध काटती है। क्योंकि तात्पर्य उसी प्रकार ही है जो हमारे आचार्यपाद भी कहते हैं, जो आश्चर्य श्रोता कुशलस्य वक्ता। आश्चर्य वक्ता भी होने चाहिए और श्रोता भी होने चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में जो रासलीला की वर्णन होते जा रहा है, उसी के कहा जाता है शारदीय रासलीला कहा जाता है। ये शारदीय रासलीला की वक्ता कौन है? स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। इसलिए उसमें पुष्टिकरण कर दिया। श्रीमद् भागवत में लिखते जा रहे हैं, क्या लिखा उसमें? सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी पाद। और श्रोता कौन है? यद्यपि अनेकों श्रोता थे, तथापि मूल श्रोता जो है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के लक्ष्य करके सारे कथाएं जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। और बाकी जो श्रोता जो है उसके कहा जाता है अनुषंगिक श्रोता कहा जाता है। किंतु जब सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत की कथा सुनाया, उसमें ना जाने कितने, केवल तो 88,000 ऋषि लोग थे, और इससे अलावा ना जाने कितने लोग भी थे, आहूत अनाहूत रवाहूत
ऐसे अनेक प्रकार के श्रोता लोग जो है आ गए थे, किंतु मुख्य श्रोता कौन थे? कौन था? परीक्षित महाराज। इसलिए परीक्षित महाराज के लक्ष्य करके ही श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद ये रासलीला कथा सुनाया। अभी अभी लोग जो आपने श्रवण किया, ये कितने प्रकार के रास है? रास की अनेक प्रकार की रास है। यद्यपि कार्य 4 प्रकार के रास है, किंतु अनेक प्रकार के रास है। नित्य रास कहा जाता है, और एक रास के नाम है, जैसे कहते हैं बासंतिक रास कहा जाता है। नैमित्तिक भी रास होती है, नित्य रास, नैमित्तिक रास, और होता है ये शारदीय रास, बासंतिक रास। और एक रास के नाम आप लोग सुने कि नहीं सुने? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ की नाम रख दिया एक रास है, जिसको कहा जाता है, क्या नाम है? उद्भट रास। क्या नाम बताया? हाँ, कितने लोग ग्रंथ पढ़ा उद्भट रास? बताओ। हम तो कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, उस ग्रंथ को पढ़ो। उसके नाम रखा गया क्या? उद्भट रास। बहुत लोग नाम ही नहीं सुना। हमें कहते हुए कहा हमारे पास मौजूद है ग्रंथ, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती के ग्रंथ के नाम है उद्भट रास ग्रंथ। ये उसमें भी बहुत मजेदार कथा है, रासलीला की कथा। रासलीला की ग्रंथ जो है अनेक ग्रंथ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से लेकर के राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण से लेकर के अनेक पुराण में रासों की कथा वर्णन है। और अंत में हमारी जो है बासंतिक रास के जो कथा जो विशेष जो है हमारे शिला कवि जयदेव गोस्वामी इस रास के जो है विशेष दिखाया है। इसलिए जगत में प्रसिद्ध जो है 2 रास के बारे में सब लोग जानते हैं। एक होता है कहा जाता है शारदीय रास, और दूसरी है बासंतिक रास। और भी महारास भी कथा वर्णन है। राधा कुंड के तट पर जो रास हुई है उसकी भी जो है महारासों की कथा वर्णन है। ये समस्त रासों की अनेक रास है, केवल ऐसे संख्या तो अगणित रास है। रास शब्द की अर्थ होता है रसते असदते इति रास। रस कदम्ब समूह, जिसको कहते हैं रास की परिभाषा दिया। रास की अनेकों परिभाषा हमारे आचार्य जो पाद दिया गया, जहां पर जो है आलिंगन, चुंबन, नृत्य, गीत आदि ये समस्त रासों की भी कहा गया। और हमारे चैतन्य महाप्रभु और एक रासों के बारे में बताया, जिसके कहा जाता है कौन सा रास चैतन्य महाप्रभु ने प्रचलन किया? संकीर्तन रास है। ये संकीर्तन रास जो ये सर्वोत्तम रास कहा जाता है, इसके तो किसी का तुलना नहीं हो सकता है। इसलिए रास शब्द के जो होता है ये बहुत है, अनेक अर्थ हो जाता है। किंतु हम लोग जहां पर आए हैं ये स्थान है चंद्र सरोवर। ये बिल्कुल हम लोग गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में हम लोग बैठे हुए हैं। ये निकट में गिरिराज गोवर्धन है। ये सुंदर रमणीय स्थान है। यहाँ पर इस रास के विशेष है। देखो उस दिन में मैं भी बताया था, ये वृंदावन में जो रास हुई उसके रास को कहा जाता है, कौन सा रास कहा? शारदीय रास। उस शारदीय रास के अनेक नामों से कहा जाता है, जिसको पंचायती रास भी कहा जाता है। पंचायती किसको कहा जाता है? अनेक, केवल 5 प्रकार के नहीं है, अनेकों प्रकारों की गोपियों के समावेश होने के नाते उस रास को कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है। जैसे बंगाल में एक शब्द होता है, देखो सब्जी बनाने के समय ना क्या देते हैं? 5 फोड़न देते हैं। 5 फोड़न नहीं, 5 फोड़न तो मतलब होता है 5 प्रकार की जो इंग्रेडिएंट्स देते हैं, जैसे जीरा देते हैं, मसाले डालते हैं ना, 5 फोड़न। किंतु ये जरूरी नहीं ये 5 प्रकार की हो, अनेक प्रकार की हो जाता है। सोरसो लेकर के अनेक प्रकार देते हैं, किंतु साधारण रूप में लोग कहते हैं कि आप 5 फोड़न छोक दो, आसान नहीं। किंतु इसके मतलब नहीं है केवल 5 प्रकार की ये इंग्रेडिएंट्स सामग्री दे करके छोक देना। हमारे कहने की तात्पर्य है, हमारे आचार्य में उसी के प्रकार कर हैं। पंचायती रास जहां पर अनेक प्रकार के गोपियों के जय रास में सम्मिलित हुई, वो जैसे श्रुति नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, ज्योतिकी, अज्योतिकी, श्रुति चोरी, मनोचोरी, क्या बोले, मुनि चोरी, और देव कन्याएं, और क्या बोले
और जनकपुरी आदि के कन्याएं जो रामचंद्र के दर्शन करके बहुत रामचंद्र में इतने आकृष्ट हो गए, और फिर स्वर्ण सीताएं, अनेक प्रकार के गोपियों की जो है सब अधिकांश देखा जाए रामचंद्र के कृपा से ही वो लोग सब गोपी देह प्राप्त करके ये ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण किया। और नित्य सिद्धा राधा आदि ललिता आदि ऐसे सखियों की संग के प्रभाव से उनके हृदय में ये कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुई। क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जब तक देखो कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं है, जोग में उनकी प्रवेश अधिकार नहीं देती है। ये बात है। अनुराग के दो लक्षण कहा, देखिए परस्परानु स्नेहानुबंधनम है। क्या होता है अनुराग के? हमारे शिलो रूप गोस्वामी पाद उज्जवल मणि ग्रंथ में वर्णन करते हैं अनुराग के दो लक्षण होगा। एक होता है परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधित हो जाते हैं, एक दूसरे के छोड़ नहीं पाते, इसलिए परस्परानु स्नेहानुबंधनम। द्वितीय जो होता है अनुराग के कहा जाता है, कहते हैं नवनिर्वाण रूप में प्रतिभाद होता है। ये समझता बहुत वर्ग के लक्षण आचार्य दिखाया। ये समझता जब तक एक केवल जो है नित्य सिद्धा गोपियों की संग से ही हृदय में ये समझता अनुराग उत्पन्न होगा, तब जोग माया रास में प्रवेश अधिकार देगी, इसके बाद नहीं है। और दूसरी बात है परकिया भाव बिना रास में प्रवेश अधिकार नहीं है। हम लोग उसी लक्ष्मी वन में भी श्रवण कर रहे थे, बेल वन में लक्ष्मी क्यों प्रवेश करना नहीं, लक्ष्मी देवी प्रवेश अधिकार क्यों नहीं मिली ना? लक्ष्मी देवी एक तो चाहते हैं लक्ष्मी शरीर में ही वो प्रवेश करना चाहते हैं रास में, लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी देह रासे प्रवेशिते, किंतु ये संभव नहीं है। गोपी बिना प्रवेश अधिकार नहीं है। कृष्ण कहते हैं आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य नाही रासे प्रवेशिते। कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति हूं और गोपी बिना उनके किसी को अंगीकार नहीं करेंगे वो, इसलिए गोपी शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसमें तो बहुत उदाहरण है, शास्त्र के प्रमाण है। इसलिए देखो, और दूसरी बात है क्या ना, गोप के साथ विवाह और परकिया के द्वारा कृष्ण के साथ लुपा छुपी करके छुप करके मिलन होना चाहिए, ऐसे नहीं तो इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं देखो द्वारिकापुरी में 16,108 महिषियां है, विवाहित सब है, तो वहीं पर कृष्ण रास कर लेते, किंतु वहीं पर नहीं हुए। किंतु ये रास करने के लिए 4 प्रकार के नियम होता है। एक होता है क्या, ब्रह्मता होनी चाहिए, ब्रह्म भाव होनी चाहिए, और दुर्लभता, ब्रह्मता, दुर्लभता और निवारणता, प्रच्छन्न कामुकता, ये 4 वस्तु परकीय भाव में रहता है। ये परकीय सख्य में नहीं रहता, सख्य में सामान्य रूप में कहां पर ब्रह्मता आदि दिखाई पड़ता है, वो भी 2-4 थप्पड़ मारने से सीधी हो जाता है। समझ में आते नहीं? लड़कियां कहते हैं, हमारे स्त्री कहते हैं तुम्हारे बाद में 2 थप्पड़ मार दिया तो हो गया फिर। हाँ बस, और इसलिए होता ही नहीं है। अरे आप लोग ये छोड़ दिए द्वारका में, वो क्या बोले, ये मान कर लिया, सत्यभामा में मान कर लिया, बहुत लंबी कथा है। और उस समय कृष्ण इतना ही कहा दिया, हे सत्राजित के कन्या, सत्यभामा नाम नहीं लिया, सत्राजित के कन्या अभी यदि यहाँ पर उपस्थित नहीं हो, उनके मैं सदा के लिए तक देता है। और इतने सुनते ही सत्यभामा कपड़ा फपड़ा पहन करके आ गई। लो राग कहाँ का चलेगी। और देखो ब्रह्म भाव में रास में क्या हो गया। और यहाँ पर जो राधा कृष्ण जब कहते हैं जे गोपियों तुम हर रोज मुझे गाली देते हो, तुम ए चोर हो, बदमाश हो, लंपट हो, मैं काल से तुम लोग के साथ कुंज में मिलूंगा नहीं, आऊंगा नहीं। तो गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां कृष्ण के जो है हाथ पकड़ कर अभी निकाल जाओ। देखो कैसे भाव होता है, काल करो से आज करो, आज करो से अब करो, अभी निकाल जाओ। यही तो है विशेषता है।
इसलिए हमारे प्रबोधानंद से जत किंकुर से बहुत से खोलु का कुबानी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले जस्सा कदा रसनि देवी सभानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनी श्याम। देखो परात्पर परतत्व अभिनंदन सुंदर है, श्याम सुंदर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की चरण बंदित स्वयं कृष्ण मूलधारी राधा जी जब मान कर लेती है, उनके मान गृह के बाहर देश में बहिर्देश में, जहां पर राधा जी की भी तो बहुत दूर की बात है, राधा जी के किंकरियां जहां पर रहती है, उन किंकरियों की चरण में बार बार कान बैठ करके उठ पड़ करके बैठते रहते हैं, कान पकड़ करके नाक रगड़ते रहते हैं, घिसकते रहते हैं। ऐसी दिव्य लीला आदि होती है। आज तक बेचारे जयदेव गोस्वामी पात्र इतने लिखते जा रहे, स्मर खंडनम मम शिरसि मंडनम, इतने लिख दिया, आगे लिख नहीं पा रहे हैं। आगे पद पूर्ण करना था, देही तब पद पल्लव मुदारम, हे उदार चित्ते श्रीमती राधिके आपके सुंदर चरण कमल मेरे सिर पर रखिए, ये श्लोक के था। किंतु जयदेव गोस्वामी पाद लिख नहीं पाए। ये कैसे एक नारी स्त्री पुरुष के व कृष्ण के सिर पर अपने चरण को रखेंगे? ये संभव है? तो जयदेव गोस्वामी पाद लिख नहीं पाया, और अंत में स्वयं भगवान कृष्ण ने किया कि जयदेव के रूप धारण करके और वो प्यार को उन्होंने किया कि पूर्ण किया। ये सब कथा आप लोग जानते हैं। देही तब पद पल्लव मुदारम, ऐसे रसिक कृष्ण, रसिक शेखर कृष्ण ऐसे रसिक बनते हैं। ये परक्यत्व में ही होता है। हम लोग ये चंद्र सरोवर में जाए, जहां पर चंद्र उस राष्ट्र को देखकर स्तंभित हो गए, स्थिर हो गए। यहाँ पर वे चंद्र कैसे राष्ट्र दर्शन किया, बड़े बड़े देवता लोग भी दर्शन कर नहीं पाते हैं। जहां पर वेणुगीत में भी वर्णन हो रहा है। देखो महाराज जी तो कथा मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। वेणुगीत में वर्णन हो रहा है, कृष्ण दिव्य विमान गतयो अनुसन्न माना। देखो कृष्ण के वंशीध्वनि सुन करके सभी लोग क्या कि रास दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, चल पड़े। यहाँ पर टीकाकार यह इस श्लोक में वर्णन हो रहा है, वेणुगीत के श्लोक में वर्णन है, दिव्य विमान गतयो अनुसन्न माना, समस्त देवता लोग अपने अपने दिव्य विमान में बैठ करके अपने पत्नी के साथ, अकेले जाना नहीं है ना, पति पत्नी दोनों बैठ करके चलने लगे। और आते आते क्या हो गया, दूर से देखो कृष्ण के दर्शन करके ही उनके पति लोग जो है मूर्छित हो गए, और उनके पत्नी लोग सामान्य रूप में कहीं दर्शन करके वो भी मूर्छित हो गए। दर्शन नहीं हुआ उन लोगों को, ये बड़े बड़े देवता लोग भी दर्शन नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे टीकाकार श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण किया। यहाँ पर जो कहता है चंद्रमा के कैसे दर्शन हो गया, आपके ये प्रश्न भी होना चाहिए ना, चंद्रमा के कैसे दर्शन हुई आप बताओ हैं? क्योंकि यहाँ पर भी स्पष्टीकरण करें, ये चंद्रमा रासलीला को दर्शन करके क्या हो गया, स्तब्धीभूत हो गया। इसके भी लीला के वर्णन करो, प्रश्न तो करो, तब तो उत्तर आएगा। ये चंद्रमा जब देवता लोगों की दर्शन नहीं हुई, चंद्रमा तो वही देवता देवगण में ही है, तो चंद्रमा के कैसे दर्शन हुई है? इसके भी बहुत सुंदर व्याख्या आदि हमारे आचार्य पाद दिए हैं। ये राष्ट्र ये स्थान अतीब सुंदर है, क्योंकि परक्यत्व हुआ। इसमें हमारे टीकाकार लिख रहे हैं, आप लोग जो टीका पढ़ते हैं उसमें देखो स्पष्टीकरण के, चंद्रमा जो है स्त्री भाव प्राप्त, गोपी भाव प्राप्त, स्पष्टीकरण कर दिया। ये गोपी भाव उन्होंने प्राप्त कर लिया है। चंद्रमा की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया, और चंद्रमा जो सेवा आदि की है वो सेवा किसी ने नहीं किया है। इसलिए स्वयं भगवान ने चंद्रमा को भी ऐसे सर्वोत्तम भावों की प्राप्त कर दिया। क्योंकि रास कब होती है, दिन में होता है कि रात में होता है, अब बताओ। रात्रि काल में ही रास की बात बताया गया है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को क्या किया, चंद्रमा बिना रास नहीं होगी है? क्योंकि उज्जवल हो, अंधकार में क्या रास होगा है? अंधकार में नहीं होता। इसलिए चंद्रमा के स्वयं भगवान ने किया कि गोपी भाव प्राप्त करा दिया। उसमें स्पष्टीकरण लिखे, जो लोग आप टीका पढ़ते हो, हमारे पास वो ग्रंथ है, टीका भी है, स्पष्टीकरण किया। ये चंद्रमा के भी स्वयं भगवान ने क्या दिया, गोपी भाव प्राप्त कर दिया।
क्यों? गोपी भाव बिना, गोपी बिना उन्हें रासलीला दर्शन नहीं करते, दर्शन कैसे कर पाएंगे? इसलिए वो रास इतने सुंदर था। बोले कितने समय तक रास हुई? ये वासंतिक रास जो हम जो वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं शिलाजादी, इसमें एक विशेष वैशिष्ट्य है। उसमें शारदीय रास में सब प्रकार के गोपियों की समावेश हुई, किंतु ये वासंतिक रास में केवल नित्य सिद्धा और नित्य सिद्धा के गोपियों के विशेष वर्णन किया गया। और दूसरी बात है, इस रास में स्वपक्ष और विपक्ष के गोपी भी आई है, और दूसरी नहीं है, अर्थात राधा जी के पक्ष और चंद्रावली के पक्ष के गोपियां यहाँ पर ही। और राधा कुंड में जो रास है, उस रास में केवल सपक्ष यानी राधा जी के पक्ष वाले गोपी वहीं पर उपस्थित हुए। इसलिए कहते, इसलिए जो कार्य है, वैकुंठाद जोनितो बरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। क्यों? जहां पर भगवान ऐसे सुंदर रास लीला कराया। अब वैकुंठ से श्रेष्ठ, वृंदावन से श्रेष्ठ कौन है? गिरिराज गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में कौन सा रास हुई? वासंतिक रास। इस वासंतिक रास में केवल सपक्ष और विपक्ष के गोपियों के समावेश हुई। और राधा कुंड में जो रास हुई, उस राधा कुंड में केवल राधा पक्ष की गोपियों की समावेश हुई। अन्य किसी के जोग में वहीं पर चंद्रावली के गोपियों की, माने विपक्ष वाली गोपियों की अधिकार नहीं दिया। यहां तक भी देखो, जटिला कुटिला कभी कभी सूर्य कुंड में पहुंच जाती है, किंतु जोग मैंने कभी उनको जो है राधा कुंड में प्रवेश अधिकार नहीं दी। इसलिए राधा कुंड की सर्वोत्तम लीला कहा जाता है। ये रासलीला की ये विशेष है। ये चंद्र सरोवर हम लोग आए हैं, ये चंद्र यहाँ पर रासलीला की बहुत सुंदर है। देखो गोपियों की जो मुखारविंद कैसे था ना, गोलाकृति है, चंद्रमा के भांति है। इसके उद्दीपन कहा जाता है। शास्त्र में भी भाई जो लोग ऐसे शास्त्र बोलते हैं, जो स्त्री के जो है मुख गोलाकृति होती है ना, उसके सौभाग्यवान माना जाता है। 4 प्रकार के स्त्री होती है और 4 प्रकार के पुरुष होता है। इसमें अनेक प्रकार विचार विवेचन कर दिया गया। आप लोग शास्त्र के पढ़ो, उसमें भी लिखा है कौन कैसे होती है, उसके सब वर्णन है। इसलिए राधा आदि गोपियां जो ये सब क्या थी, सब पद्मिनी, इसलिए इनको नाम रखा गया पद्मिनी राग कहा गया। आज में चंद्रन 4 प्रकार के स्त्रियां होती है। एक होती है क्या? पद्मिनी, शंकिनी, हस्तिनी और अरे भूल गया। अरे नहीं, जैसे बोल दो, एक होता है पद्मिनी, होता है पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी, अच्छा अश्विनी, चलो हाँ बाद में देख करके बताऊं, भूल जाता हूँ कभी कभी। है ये समझते जो है, ये वर्णन है शास्त्र में, है। देखो आप पढ़ोगे ना, हमारे गुरुदेव के जो उस ग्रंथ में देखो थोड़ा थोड़ा इंगित भी दिया गया। कौन सा? भजन रहस्य ग्रंथ में है, उसमें इंगित गुरुदेव ने दिया है। वो समझता पद्मिनी सब ग्रंथ उसमें लिखा है, सब है चंद्रानी ये समझता दिया गया है। सब स्त्रियों के नहीं होता है ये, यद्यपि ये समझता जड़ जगत की विचार है, तथापि चित्त जगत में है ये सब। क्योंकि चित्त जगत में जो कुछ भी है, इस जड़ जगत के उसी कहा जाता है क्या? परफेक्ट रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चित्त जगत में जो माने स्पष्ट रूप में है, माने चित्त जगत में वो समस्त भाव कैसे है ना, स्थिर रूप में, माने शुद्ध सत्य रूप में विराजमान है। और इस जगत में उसके क्या है कहते हैं? परफेक्ट रिफ्लेक्शन कहा जाता है। परफेक्ट रिफ्लेक्शन उसी की कहा जाता है, जैसे आईना के सामने, मिरर के सामने आप बैठो, आप प्रसाद खाते रहो, देखो आप दाएं हाथ से खा रहे हो, आपके लगेगा कौन सा हाथ में खा रहे हो? बाएं हाथ में। उल्टा कहा जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन किया जैव धर्म ग्रंथ में। क्यों कहा गया? ये जो जड़ जगत कहा जाता है, चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। इसलिए उस जगत में जो है, इस जगत में है तो, किंतु उसमें विकृत प्रतिफलन कहा जाता है।
इस जगत में देखो, इसलिए मैंने इसलिए कह रहा था, ये 4 प्रकार के जो स्त्री होती है, वो स्त्री में जिसके मुख अत्यंत गोलाकृति होगा, गोलाकृति तो होता ही नहीं है, चंद्रमुखी कहा जाता है ना, चंद्र के भांति किसी के मुख नहीं होता है, तथापि गोलाकृति होने पर उसके सौभाग्यवती माना जाता है। तो ये गोपियों की जो है मुखमंडल ये चंद्रमा की भांति, इसलिए कृष्णा उस गोपियों के देख करके ये रासलीला आदि की। यहाँ पर गीत गोविंद में विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखा है, ये वासंतिक राज गीत गोविंद के विशेष वैशिष्ट्य क्या दिखा है। गीत गोविंद में शिला कवि जयदेव गोस्वामी पाद उस ग्रंथ में 4 प्रकार के नायक और 8 प्रकार के नायिका के भाव व्यक्त किया। स्वाधीन भक्ति का नायिका से लेकर के 8 प्रकार के नायिका के भाव उसमें वर्णन किया। जिन लोगों ने गीत गोविंद अध्ययन किया, गुरुदेव ने ऐसे कष्ट करके गीत गोविंद ग्रंथ जो है प्रकाशित किया, नहीं पढ़े तो केवल बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। गीत गोविंद ऐसे सर्वोत्तम जो ग्रंथ जो है गीत गोविंद, उसके ये कहते हो राधा जी जब मान करती है, मान करके क्या कुंज से राधा जी को कृष्ण के निकाल देती है। माधव माधव जाही माधव माँ बद कई तब, हे माधव जाओ जाओ हमारे कुंज से तुम बाहर चले जाओ। माँ बोई तो कोई तब मने तुम्हारे छल कपट वाक्य को मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार कृष्ण के जो है अपने कुंज से बाहर कर देते हैं। क्यों? कृष्ण तो जिस गोपी के साथ मिलते हैं वही बात बोलते हैं, न पारेहं निर्बद्धं साधु कृत्य बेउदौ सापिव जा मां दुर्जन गृह श्रृंखला संविश्च प्रतिजातु साधुना। ये तो उनके पास जो छल कपट होता है ना, उनके तो यही रहता है बस। मैं मुख में कैसे रहता है, मिष्टी वचन रहता है, हृदय तू हलाहलम, मुख में क्या रहता है, मीठी मीठी बात करते रहते हैं, और हृदय में बिल्कुल जो है जहर पड़ा रहता है। मधु तिष्ठन्ति जिहाग्रे हृदय तू हलाहलम, ये छल कपट के लोग है। जा जा तू छल कपट है। माधव माधव जाही माधव माँ बद कई तब मैंने तुम्हारे कपट वाक्य के मैं सुनना नहीं चाहती। अच्छा चलो, माधव तो निकल गए। दूसरे दिन जब श्रीमती राधिका कृष्ण से मिले, देखो कृष्ण कहने लगे, राधे काल तुम मुझे क्यों अपने कुंज से क्यों निकाल दिया? तो श्रीमती राधिका कहने लगा, तुम 1 सेकंड हो गया। श्रीमती राधिका कहने लगी, मैंने क्या कहा? माधव माधव जाही, माधव शब्द के, अब देखो राधा जी क्या वर्णन कर रहे हैं। राधा जी वही माधव शब्द के अर्थ कह रहे हैं। माधव शब्द के अर्थ होता है माँ मने लक्ष्मी, धव मने पति, लक्ष्मीपति माधव कहा जाता है। और माधव शब्द की अर्थ होता है, देखो माँ मने नहीं, धव शब्द की अर्थ होता है संस्कृत में, धव शब्द की अर्थ होता है द्रुत गति में। जैसे घोड़ा दौड़ता है, क्या कहते हैं, अश्वा धावती, धव धातु से, जो संस्कृत पढ़ते हैं देखो धव धातु से धावती शब्द निष्पन्न है। धावती धावता धावंती, धावंती, अश्वा धावंती माने घोड़े जो है दौड़ रहा है। उसलिए ये करे माधव, हे कृष्ण आप तो जाओगे कैसे? माँ मने नहीं, बात जल्दी नहीं, धब मने जाओ, अर्थात तुम तो हमारे तो पति नहीं हो। भाई पति पत्नी एक साथ में बैठे कोई कुछ नहीं बोलता है। जब विवाहिता नहीं हुई और ठुस करके बैठे सिमेट करके बैठे तो लोग गाली देंगे नहीं कह देंगे। इसलिए कृष्ण राधिका कह रहे हैं, मैं जो काल जो बोला था मेरा अर्थ समझे नहीं, आपके समझ में नहीं आया। कृष्ण बोले क्या? जो आपने कहा हे माधव माने हे कृष्ण आप तो मुझसे छोड़ करके जाओगे, किंतु जाओ कैसे जाओ? धीरे धीरे जाओ, जल्दी मत जाओ। इसलिए कहते हैं माधव, माँ माने नहीं, धव माने जल्दी जल्दी मत जाओ। ये समस्त जो है रसिक वैष्णव की जो वैष्णव आचार जो है ये समस्त बहुत वर्णन करते हैं। गीत गोविंद आदि आलोचना करें, उसमें कितने टीकाकार है, उस टीकाकार में इतने सुंदर वर्णन करते हैं। वास्तव हम लोग जो आए हैं यही जो है गीत गोविंद की प्रणेता जयदेव गोस्वामी है। इसी स्थानों को भावों की
चिंतन करके वो समस्त ग्रंथ आदि प्रकाश किया। और अभी आप लोगों ने श्रवण किया, ये सूरदास के स्थान है और सूरदास यहाँ पर भी अपने लीला भी संगोपन किया, सूरदास के समाधि स्थल दर्शन किया, उनके विग्रह भी दर्शन किया। ये समस्त जो महान आदि भक्त लोग प्रकट हुए, विशेष करके इस संप्रदाय के क्या बोले हमारे वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य की बैठक भी यहाँ पर है, जिन्होंने देखो एक गुजरात को क्या कर दिया है, गुजरात के प्रेम भक्ति आदि देकर के सारे गुजरात के प्रेम की बाढ़ में उसको प्रवाहित कर दिया है। एक शुद्ध भक्त आज भी जितने विश्व में जितने भी भक्त है समस्त भक्त के एक तरफ रख दिया जाए और देखो गुजरात के एक भक्त के गुजरात के जितने भक्त है उसके साथ बराबर नहीं होगा। गुजरात के भक्त देखो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और गुजरात के लोग भी बहुत धनी भी होता है। जितने हम इंग्लैंड में गए देखा वहां पर जो है जितने मंदिर है गुजरात के लोगों की जो मंदिर जो है वो सर्वश्रेष्ठ। गुजरात में दो होता है, देखो ये गुजरात के लोग होते हैं दो पक्ष है तो वो इस संप्रदाय में हो जाता है, क्या नाम वल्लभ संप्रदाय में, और नहीं तो वो अभी जो है चलता है वो स्वामी नारायण में चलता है। अब देखो मैं भी देखा इंग्लैंड में लंदन में देखा लेस्टर में देखा, वहीं पर जो है स्वामी नारायण के मंदिर आप देखोगे उनके जो कंपाउंड जो है इतना विशाल है, इंडिया जो है एयरपोर्ट की भी फेल करा देंगे, इतना विशाल जो एरिया है। वास्तव में क्यों ये लोग पैसा इतना डालते हैं, कमाना भी जानते हैं और कमाना काम पैसा कमा करके ये लोग सब डालते हैं। इसलिए ये समझे सूरदास के विशेष मैं इसलिए वल्लभाचार्य जो गुजरात के हमारे भागवत की पूरा ये क्या बोले इसमें वर्णन कर रहे हैं, गुजरात को क्या कहा जाता है जहां पर भक्ति देवी जहां कर वहां पर बूढ़ी हो गई तात्पर्य क्या है, गुजरात के जो है वहां पर सब नास्तिक था और वल्लभाचार्य ने आकर के महान भक्त वल्लभाचार्य आकर के गुजरात को जो ऐसे जलमय कर दिया, पानीमय कर दिया, उस ऐसे भूमि उसर भूमि के ऐसे बंजार भूमि के ऐसे सस्य श्यामल बना दिया और न भूतो न भविष्यति। जय वल्लभाचार्य की जय, जय सूरदास की जय, जय जय श्री राधेश। हरे कृष्ण। বাঙালি ভক্তরা আছে না, সব চলে গেছে।